बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं रबड़ी कस्टर्ड। बहुत ही मज़े का है, बहुत ईजी रेसिपी है। तो एक ही रेसिपी में आपको तीन फ्लेवर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, देखिए जी, एक पैन ले लेंगे। पैन में 1 से सवा कप मैंने पानी डाले। अब छोटे हैं, बड़े साइज़ का, छोटे साइज़ का कप है। पानी में बॉयल है जो अच्छे से। यहाँ पर मैंने मैंगो जेली का पैकेट एक डाल दिया है। एक पैकेट जेली हमें बनानी है। अच्छे से इसे हल कर लेंगे और जेली हमारी अच्छे से पक जाए, इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। देखिए जी, जेली हमारी पक कर तैयार है। अच्छे से इसमें बॉयल आ चुके हैं, इसे साइड पे कर देंगे हम। अब पैन में लेंगे 1 लीटर मैंने दूध ले लिया है। दूध में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। दूध मैंने फुल फैट लिया है। आप कोई भी ले सकते हो, ऑल पर भी ले सकते हो, कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हो आप। दूध में बॉयल आ जाए तो ये मैंने हाफ़ कप से कम मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से डालेंगे, कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी हल हो जाए तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, ये मैंने मैंगो कस्टर्ड के लिए। अच्छे से पानी में से हल कर तो ये दूध में डाल देंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा कि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने, और जितनी थिकनेस हमें चाहिए होगी उतना ही हम डालेंगे। कस्टर्ड हमें थिक सा ही बनाना है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा थिक होना शुरू हो चुका है। कस्टर्ड पाउडर हमने डाला है तो इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, कस्टर्ड हमारा मज़ीद और गाढ़ा हो जाए। देखिए जी, कस्टर्ड हमारा बन चुका है। इसे हमने ठंडा करना है। ऐसे बराबर इसके स्पून चलाते रहना है कि ताकि इस पर जो झिल्ली सी बन जाती है ना, एक लेयर जो तय बन जाती है, वो नहीं बननी चाहिए। तो मज़ीद इसे रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। 3 पीस मेरे पास हैं ब्रेड के, तो इसके किनारे मैंने काट लिए। उसे हल्का सा पानी में डिप करेंगे और इसे निचोड़ लेंगे। बस इसे हमने नरम करना है, ज़्यादा देर पानी में इसे डिप नहीं करना। सिर्फ एक सेकंड के लिए इसे डिप करेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, इसी तरह से दूसरी ब्रेड को भी हम कर लेंगे, पानी में डाल कर निचोड़ लेंगे। अब मैंने ये मैशर ले लिया। मैशर से अच्छे से इसे हम, ये देखिए जी, मैश कर लेंगे। तब इसका तो वो पाउडर सा जैसे ड्राई हो तो पाउडर सा बन जाता है, इसका भी हमने बिल्कुल मैश कर लेना है, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें। यहाँ पर फिर से हम 1 लीटर दूध ले लेंगे। दूध में बॉयल आ जाए, ये मेरे पास 3 इलायची है छोटी, इसके मुँह खोल के ये डाल देंगी। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने फिर हाफ़ कप से कम चीनी ली है। चीनी यहाँ पर भी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, चीनी अच्छे से मिक्स करके चीनी हल हो जाए तो हमने जो ब्रेड थी ना, तीनों हमने वो मैश किए वो ब्रेड डाल देंगे। ब्रेड डालकर इसे हैंड बीटर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से दूध में घुल जाए और इसमें कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह ना रहे। आप मज़ीद अगर जो मेरी बहनें, तब जिन बच्चियाँ हैं जिन्होंने नई कुकिंग स्टार्ट की है, नहीं कर सकती, वो ऐसा भी कर सकती हैं कि ब्रेड को ब्लेंडर जग में डालकर थोड़ा सा दूध डालकर उसे ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए जी, बाद में जो मैंने पिस्ते और बादाम काट लिए थे वो आधे मैंने इसमें डाल दिए हैं और आधे हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो यहाँ पर है 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, थोड़ा सा पानी में हल करके ये डाल देंगे। माशाल्लाह से जो हमारी रबड़ी है वैसे थिक हो चुकी है, लेकिन हमें जो एक जेली सी टाइप का इसमें आ जाता है टेक्सचर, वो हमें चाहिए ताकि ये कस्टर्ड ऊपर जब फैलाएँ ना तो ये मिक्स ना घुलना जाए इसमें। बस वो बहुत अच्छी सी आप देख सकते हैं, ऐसी थिकनेस हमें चाहिए, तो मतलब कि कस्टर्ड के टाइप की बन जाएगी हमारी।
ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी, कितनी मज़े की बन रही है। हमने इलायची डाली है तो इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सा मीठा हम बना रहे हैं। मीठा तो आपने बहुत से बनाए होंगे, खाए होंगे, लेकिन 3 in 1 फ्लेवर इसी रेसिपी में आपको मिलेंगे। ये देखिए जी, रबड़ी हमारी तैयार है। यहाँ पर मैंने ली थी पास्ता सवैयाँ, तो एक प्याली मैंने बॉईल किया। यहाँ पर हमें जितनी ज़रूरत होगी वो हम डाल लेंगे। तकरीबन आधी प्याली हमने डाली है। डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड में हमने कुछ भी नहीं डाला, जस्ट इसे ऐसे ही हैंड ब्लेंडर से मैंने ठंडा किया है और इसमें कुछ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हम ये पास्ता सवैयाँ डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर है सवैयों का। ये मल्टी सा कलर आ चुका है, तो कितना प्यारा माशाल्लाह कलरफुल लग रहा है। चलिए जी, ये हमारा कस्टर्ड से सवैयाँ डालकर तैयार है। इसे हम बॉल में निकाल लेंगे। हल्का से इसे हम टैप करेंगे कि इक्वल सा हो जाए। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। ये अच्छा से ठंडा हो जाए, इस पर जो लेई है वो एक लेई सी बन जाए। तो ये जो जेली थी मैंने फ्रिज में रख दी थी, ठंडी हो चुकी है, जम चुकी है। छुरी से इसे हमने काट लेना, छोटे छोटे इसके क्यूब्स कर लेने हमने। मैंने मैंगो ही कस्टर्ड लिया है, मैंगो जेली ली है। आप इसमें कोई भी फ्लेवर की जेली, कुछ भी, अब कस्टर्ड में भी कोई भी आप यह फ्लेवर ले सकते हो। ये देखिए जी, रबड़ी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। दोनों चीज़ें हमें ठंडी करनी है, कस्टर्ड भी और रबड़ी भी ठंडा करके ही हमें डालना है। देखिए जी, अच्छे से हम रबड़ी को इस पर फैला देंगे। आप देख सकते हैं रबड़ी हमारी माशाल्लाह से कितनी थिक है और कितनी मज़े की, दिखने में कितनी प्यारी लग रही है, तो मज़े में भी कितनी ज़्यादा लाजवाब। देखिए जी, फिर से इसे हल्का सा टैप किया है तो ये इक्वल सा हो गया है, बहुत ही प्यारा। अब यहाँ पर हम इसे जेली से गार्निश करेंगे, जेली डाल देंगे ऊपर। उनकी जेली हमने क्यूब्स में काट ली हुई है। जेली को किसी भी, आप किसी भी शेप में, किसी भी तरह से आप वो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आप अपनी पसंद से भी लगा सकते हैं। ये मैंने साइडों पर लगा दिया, दरमियान में लगा देंगे। इसे गार्निश करेंगे कि हमें टेस्ट चाहिए। ये जेली का खट्टा सा टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत मज़े का है। ये हम बादाम और पिस्ते से यहाँ पर गार्निश कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही मज़े का मीठा है। पसंद आए मेरी वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ईजी बनकर तैयार होने वाली है। यहाँ पर हमारा मीठा तैयार है। इसे हम फ्रिज में रखकर ठंडा करके सर्व करेंगे। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।